ब्लॉगिंग। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि दो तरीके हैं, एक फ्री डोमेन और एक पेड डोमेन। फ्री डोमेन के अंदर आपको मैं लिंक्स भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपने एक फ्री डोमेन अपने नाम के साथ अटैच करके अपने वेबसाइट नेम के साथ तो आप उधर लगा सकते हैं। इसके साथ पेड डोमेन बेसिकली .com आप वेबसाइट्स पे देखते हैं, .org, .site, .website। फॉर एग्जांपल मेरा lys.pkofficial.site, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स है, daraz.pk जो है वो क्या है, डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन नेम होता है। उसके बाद प्रोफेशनल वेबसाइट और ब्लॉग्स जो होते हैं ना, वो यूज करते हैं पेड डोमेन को, क्योंकि एक ये उनका एक सेटअप होता है, एक स्टेटस होता है, तो इसलिए पेड डोमेन प्रेफर की जाती है। मोनेटाइज भी हो सकती है, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अच्छी चीज क्या है कि वो उसके लेआउट ज्यादा अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव होते हैं। जो फ्री होती है उसके आपके पास लिमिटेड जो है, आप यूं समझ ले एक पेंट है और एक इलिस्ट्रेटर है। पेंट के अंदर आपके पास लिमिटेड एडिशन होती है कि आप उसको लिमिटेड तौर पे उसको एडिटिंग कर लो, लेकिन वही चीज आप जब इलिस्ट्रेटर पे करते हो तो एक प्रोफेशनल लेवल में आते हैं। अब एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज ऑफ वेबसाइट, किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन समझ नहीं आई, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो मुझे पूछ सकता है माइक अनम्यूट करके, या मैं आगे चलूं। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। ओके, चलिए मैं अब एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज ऑफ वेबसाइट की तरफ चलता हूँ। एक मैसेज आया, पहले वो देख लें। हाँ, फ्री डोमेन की कोई एग्जांपल, एक मिनट मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, मैंने ना अपनी एक वेबसाइट बनाई थी बेसिकली, तो उसके अंदर मैं आपको शेयर करता हूँ ये। ये आपको एक स्क्रीन शो हो रही है, ये वाली प्लान जू के नाम से? नो सर। नो सर। अब हुई है? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो जो एक क्वेश्चन आया था कि फ्री किस तरह बनाते हैं, तो ये मैंने ना फ्री मोमी ओपन्स, ठीक है, ये बेसिकली फ्री एक आपके पास डोमेन है, इसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद मेरा ये food.blog नाम रखा था मैंने अपने से, ठीक है। तो मतलब ये चीज होती है कि इसमें अब देख लें आप, ये एक ना मतलब ये मैंने खुद डिजाइन करके पोस्टर और ये टेक्स्ट वगैरह खुद ऐड किए। मतलब ये मैंने क्योंकि मेरे पास इतना तब नॉलेज नहीं था, ये तब जब मैं बिल्कुल स्टार्ट था लर्निंग के, तो मतलब राइटिंग के, तो मैंने ये स्टार्ट से अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर ये अपनी ये SMS API सर्विसेज है, इससे रिलेटेड लिखना स्टार्ट किया। लेकिन इसमें आपको एक चीज नजर आ रही कि सिर्फ टेक्स्ट है, ना कोई रिस्पॉन्सिवनेस है, ना लेफ्ट राइट मूवमेंट है, ठीक है, ना एनिमेशन। ये आवाज काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, ये एग्जांपल होगी कि लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ये फ्री है लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपके पास जो होती है ना वो करने की एडिटिंग जो होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती इसके अंदर। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट। अच्छा, एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज ऑफ वेबसाइट क्या होती है? प्लगइन बेसिकली क्या होता है कि जो काम आप लिख के पहले क्या होता है कोडिंग करते थे, ठीक है, हर चीज की कोडिंग। अगर आपने एक मतलब बनाना है, टेबल बनाना है, तो उसका आपने कोड लिखना है कि इतनी सेंटीमीटर या इतनी मीटर या जितनी भी वो एक लेंथ होती है उतनी पहले एक लाइन लगाई, फिर उसकी मतलब लेफ्ट राइट पे लाइन लगाई। एक बॉक्स अगर बनाना है तो उसके पीछे कोडिंग देनी पड़ती थी कि इतने पिक्सल एलिमेंट का पता होगा आपको। अक्सर ये कहते हैं कि इतने पिक्सल का ये कैमरा, या इसी तरह वो पिक्सल बेसिकली एक पॉइंट को कहते हैं, एक पॉइंट जो होता है उसको पिक्सल कहते हैं, ठीक है।
उस चीज को पिक्सल्स को जोड़ जोड़ के आपस में लाइक 1024 पिक्सल जब मिलते हैं तो वो हो सकता है एक छोटी सी लाइन बनाए। तो मतलब एक छोटे से टेबल के, ये जो टेबल बनाया हुआ है आपके सामने नेचर ऑफ वेबसाइट का, हो सकता है इसको बनाने में मुझे आधा घंटा लग जाए कोडिंग करके। लेकिन जो हमारे पास प्लगइन्स होते हैं ये बिल्ट इन होते हैं आपने पास, जिस तरह हम ऐप डाउनलोड करते हैं फोन में, इसी तरह आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर डाउनलोड करनी है और आपका वहां से काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट बेसिकली ब्लॉग पोस्ट वो होती हैं जो कि आप लोग, जिस तरह ये आप लोगों ने एसेस मुझे सेंड किए हैं, इसको मैं एडिटिंग करके इसको जो पब्लिश करता हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? पोस्ट। ठीक है। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? जो एक आपके सामने आ रही होती है चीज, जिस तरह मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपके सामने एक स्क्रीन है, ये क्या हो गया? फ्रंट एंड जो आपको नजर आ रहा है। इससे पहले मैंने आपके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कलेक्ट किए, आप लोगों को मैसेज किया, ग्रुप में ऐड किया। जो बैक पे हो रहा है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, जो आपको नहीं पता, वो क्या होता है? बैकएंड होता है। लेकिन अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो डेटाबेस होती है कलेक्टेड ऑफ रिलेटेड फाइल्स। एक आप एक बनाते हो ना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है ना, तो आप कहते हो कि फादर्स नेम वाली फाइल निकाल दे सारी, तो फादर्स नेम में वो जो फादर नेम होगा ना, वो क्या होगी? एक आईडी होगी, एक छोटा सा एलिमेंट है पूरे रिकॉर्ड का। ठीक है। अब उसके अंदर कई बच्चों के फादर्स नेम आते हैं। फिर क्या होता है कि आप उधर से चेक करते हो, उनको मिला के एक फाइल बनाते हो। रिकॉर्ड से फाइल बनती है, फिर फाइल से आगे मैनेजमेंट सिस्टम बनता है जो कि पूरी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। हॉवर्स एंड मार्की टेक्स्ट। अब मार्की टेक्स्ट क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं या न्यूज का आपको पता है, जियो न्यूज ये हेडलाइन जैसे मूव कर रही होती है। ठीक है। वो मूव करती जाती है, नेक्स्ट हेडलाइन आती रहती है। ठीक है। तो वो जो मूविंग टेक्स्ट होता है उसको क्या कहते हैं? मार्की टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट को क्या कहते हैं? मार्की टेक्स्ट। बेसिक HTML नॉलेज। अब बेसिकली क्या होता है? प्लगइन्स के अंदर ऑलरेडी HTML, जिसको क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेबसाइट बनाने में यूज होती है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो एक इजीएस्ट वे है वेबसाइट बनाने का। उसके अंदर आपको HTML ना भी आती हो तो आप किसी हद तक मतलब एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अब नेचर ऑफ वेबसाइट क्या है? नेचर ऑफ वेबसाइट में आप देखिए, पर्सनल ब्लॉग है, क्या आप अपनी बस राइटिंग शेयर करना चाह रहे हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? Daraz.pk बेस्ट एग्जांपल है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो ये ई कॉमर्स में आता है। अगर कोई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, होटल डेटाबेस है, वो भी इस तरह में आता है। न्यूज़पेपर, अगर आप कोई एजेंसी से रेलिवेंट या कोई आप कह लें कि इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो वो एक क्या होगा? वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल है या कंपनी बेस्ड है, उसमें क्या होता है? जैसा मेरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड वेबसाइट है, जो हमारी LYS की वेबसाइट है। ठीक है। उसके बाद आ गया हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल के जो उनके रिकॉर्ड होते हैं कि डॉक्टर अवेलेबल है नहीं है, उनकी किस मरीज की कितनी वो चल रही है मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीजें हॉस्पिटल डेटाबेस में आती हैं। अब बेसिकली हमारे पास क्या होती है? 5 से 6 चीजें जो मैंने इधर मेंशन की हुई हैं। लेआउट, फॉन्ट स्टाइल, एसेंशियल वेब पेजेस, आइकन्स और रिस्पॉन्सिवनेस। लेआउट बेसिकली क्या होता है? आपको मैंने वेबसाइट दिखाई, आपको सेंड की थी, आपने किसने अभी तक LYS की वेबसाइट नहीं देखी? ऑडियंस में से जरा मुझे बताएं। सर मैंने। अच्छा, चले मैंने स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप वो भी देख लें कि वेबसाइट किस तरह मैंने मतलब डिजाइन की हुई है। ये मैं एंड ऑफ द लेक्चर ना आपके साथ करूंगा शेयर। अभी आपको शो हो रही है ना स्क्रीन? ओके सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब स्टेप्स हैं कि डिजाइन किस तरह करनी है वेबसाइट को। सॉरी, ये पीछे लेआउट क्या होता है? लेआउट बेसिकली ये होता है कि आपके लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है। ठीक है। आपका वेबसाइट का ऊपर जो मेन्यू होता है वो किस तरह का हो। ठीक है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कितनी हो। असेंशियल वेब पेजेस में क्या आता है? हर वेबसाइट में, चाहे वो पर्सनल है, ई कॉमर्स है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, उसके अंदर अबाउट अस का पेज मस्ट होता है। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है।
अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये पेज मस्ट होते हैं, ठीक है, ये हर वेबसाइट के अंदर होते हैं, तो ये एक किस्म के एसेंशियल वेब पेजेस होते हैं। अब मैं आपको मल्टीपल जो है ना इस लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। असल में आज जो है वो हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर है, आखिरी लेक्चर जो इसका होगा वेबसाइट वेब, उसमें मैं आपको कंप्लीट अपनी जो वेबसाइट बनाई है वो कैसे बनाई थी, वो सारा फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्ट से लेके अब तक जैसी बनी है वो सारी आपको ना एक अलग से रिकॉर्डिंग में समझाऊंगा, क्योंकि ये एक लेक्चर में करना मुश्किल था, तो मैंने एक थ्योरी का बना लिया और एक जो है वो उसका बना लिया है प्रैक्टिकल का। अब ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट में डिस्कस। अच्छा, स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग अ ब्लॉग और वेबसाइट। अच्छा, ब्लॉग और वेबसाइट में आप लोगों में फर्क पता है किसी को, पार्टिसिपेंट्स में से, कि वेबसाइट और ब्लॉग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर किसी को पता है तो वो, अगर गलत भी पता है मतलब तुक्का ही लगाना है, तो थोड़ा बहुत मतलब ये है कि अपना थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको कि क्या होती है ये ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। अगर कोई बताना चाहे तो बता दे, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर आगे। अच्छा, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ आगे इस चीज को। अच्छा, सबसे पहले आपने डोमेन परचेज करनी है और ये आप पे डिपेंड करती है आप किस तरह की परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन आपके होस्टिंग जो प्रोवाइडर्स होंगे वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे आपकी मेल पे, जहां से आपने मेल एक्सेप्ट की थी, ठीक है, जहां से आपने परचेज किया है। फिर उसके बाद आप थीम लेंगे और उसके बाद कस्टमाइजिंग जो काम होता है ना, वो मेन काम होता है कि आपने कस्टमाइज करना होता है, ठीक है। अब मेन चीज जो कि हर वेबसाइट जो वेबसाइट बनाने वाला होता है, वेबसाइट बन गई, ठीक है, कस्टमाइजिंग भी हो गई, मेन चीज जिसके ऊपर कंसर्न होता है वो होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आईटी की बेसिकली टर्म है। इसका मतलब क्या है? आप गूगल पे जाते हैं और कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हैं किसी चीज की रेसिपी सर्च करते हैं, या आप कोई चीज सर्च करते हैं, कोई अपना आर्टिकल सर्च करते हैं, आप उसके कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, और आपको 1000, बल्कि 1000 बहुत कम है, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं और कई पेजेस आते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे टॉप पे होता है ना, उसका क्या मतलब है? उसकी सबसे अच्छी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? स्पीड अप होना, फास्ट होना, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि वो सबसे ऊपर इसलिए है कि उसकी एसईओ अच्छी हुई हुई है। एसईओ कैसे अच्छी होती है? वो कीवर्ड्स के थ्रू अच्छी होती है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अ मेथड ऑफ ग्रोइंग द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट बाय ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? मैं आपको कहता हूँ, मेरा आज ये हो रहा है लेक्चर, ठीक है, इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसकी मैं लिंक शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज आप लोग ना ये देखें, या किसी को भी कहता हूँ। ये क्या होगा? ये इनऑर्गेनिक है, ये होती है रेफरल बेस्ड, ठीक है। रेफरल मतलब रेफर करके आप मेरी रेफरिंग लिंक से ज्वाइन करते हैं, उधर से देख के यूट्यूब पे लाइक कमेंट करते हैं। ऑर्गेनिक सर्च का क्या मतलब है? कि कोई बंदा यूट्यूब पे जाके लिखता है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग वर्कशॉप, और उस उधर मेरी अगर ब्लॉगिंग वर्कशॉप और टॉप पे आ जाती है तो वो वहां से देखे, तो वो क्या होगी? ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी। समझ आ रही है? डायरेक्ट जो होगा उसके ऊपर मैनुअली जाना, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। और जो कि हम कहते हैं व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, यार यहाँ से जाके देख लो जरा, या अपने फ्रेंड्स में कहते हैं इस तरह करके, उसको क्या कहते हैं? और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक का क्या मतलब है? जितने भी एड नेटवर्क्स होते हैं ना, वो आपको तब ज्यादा पे करते हैं जब इंटरनेशनल ट्रैफिक आए। पाकिस्तान का उतना रेट नहीं है, पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज जितने हैं उनका आपको उतना नहीं मिलता, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वहां से आपकी ट्रैफिक आ रही है, तो ये आपकी एक क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है ज्यादा अर्न करने का। क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक, क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक का क्या मतलब है? कि पर मंथ आपकी, जिस तरह अब हमारी वेबसाइट पे किस तरह की, जिस तरह अगर मैं आप लोगों को ये लगाता हूँ ना, आपका ये जो एसेज हैं अपने उसके ऊपर वेबसाइट पे, ठीक है, और मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि अपने आप लोग भी स्टेटस लगाओ, मैं भी स्टेटस लगाऊंगा, मैक्सिमम व्यूज आते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम व्यूज जब उसके ऊपर आते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? वो आपकी क्वांटिटी बनती है ट्रैफिक की, ठीक है। क्वांटिटी ट्रैफिक ये होता है कि आपकी कितने नंबर ऑफ व्यूज आ रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपकी अर्निंग पर मंथ के हिसाब से होती है। तो वो फिर आपके मतलब 1000 व्यूज आ रहे हैं, 1500 व्यूज किसके ऊपर? ऐड के ऊपर, ठीक है, और आपके पेजेस के ऊपर भी, वेब पेजेस पे भी। नेक्स्ट आपका है स्लाइड, डोमेन प्राइसेस ऑफ डोमेन और होस्टिंग पैकेजेस।
ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको जो मैंने अपना बताऊं ना, तो मैं यूज करता हूँ GoDaddy की डोमेन यूज करता हूँ, जो कि है जो डॉट वेबसाइट डॉट, ये मैं आपको ना डिटेल्स बाद में भी टेक्स्ट भी कर दूंगा उसके अंदर ग्रुप में भी, डॉट साइट डॉट XYZ। इस तरह की जो वेबसाइट होती है ये आपको पाकिस्तानी 250 रुपीज के अंदर आपको एक साल के लिए मिल जाती है। ठीक है, एक साल के लिए कितने की? 250 रुपीज की। लेकिन अगर आप .com की लेना चाह रहे हैं डोमेन, या .org या .pk की, तो ये आपको GoDaddy से 1400 की मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी और से चेक करेंगे तो वहां पे आपको 2000-2500 की भी मिलती है, मतलब बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो बेहतर ये है कि वो 250 वाली डोमेन परचेज कर लें। डोमेन क्या होगी, जो मैंने आपको पहले बता दी। अब होस्टिंग, जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया था होस्टिंग का, ये वाला डेटाबेस वाला, डेटाबेस को मैनेज करना होस्टर्स का काम होता है। होस्टिंग बेसिकली ये सारा एक पैनल होता है बैकएंड पे, जिनके पास ये सारी डिटेल्स होती हैं हमारी वेबसाइट की, और वो ही आप, मतलब कोई भी आपकी अगर इश्यू आ गया तो वो आपको इसमें हेल्प आउट करते हैं। अब ब्लू होस्ट एक वेबसाइट है, उधर की अगर आप यूज करते हो होस्टिंग, तो वो 2400 रुपीज की मिलेगी, और अदर्स जो है वो 2500 से 3500 तक, मतलब कि इतनी कॉस्टली हो सकती है। ठीक है। और होस्टिंग में जो परचेज की हुई है वो जैन होस्टिंग कराची का सॉफ्टवेयर हाउस है। 170 रुपीज जस्ट एक मंथ की, आप 170 रुपए है। और वो भी अगर आप करो बिजनेस में, मैंने वैसे जो करवाया हुआ है वो 1120 का पैकेज है। यही पैकेज जो कि ईयरली है। ठीक है, मैंने डोमेन और होस्टिंग ईयरली कराई हुई है। उससे क्या फायदा होता है कि आपको मतलब टेंशन नहीं होती, और दूसरा आपका ओवरऑल जो होता है ना, सर लास्ट पर स्लाइड रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके श्योर, ठीक है। मैं आपको ना एंड पे रखते हैं क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन, तो उसमें सारी चीजें डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, लास्ट से है हाउ टू मोनेटाइज योर वेबसाइट। अब मोनेटाइज कैसे करा सकते हैं? जिस तरह के यूट्यूब का एक होता है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए, इसी तरह जो वेबसाइट का क्या है कि आपके पास कम से कम 8 to 12 पोस्ट हो, मतलब कि 8 to 12 आर्टिकल होने चाहिए। लेंथ ऑफ पोस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 500 वर्ड्स। हर पोस्ट जो है, हर आर्टिकल, जिसे मैंने आप लोगों को 200 बोला था, 200 वर्ड्स का लिखना है। लेकिन जो एक मोनेटाइज कराने के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो वहां पे 500 वर्ड्स, कम से कम 500 वर्ड्स का हो। नंबर पॉइंट 3, 100% सेल्फ रिटन कंटेंट। आपने कुछ भी नेट से कॉपी नहीं करना, क्योंकि उनके पास भूत बैठे होते हैं। ठीक है, उनके पास मतलब रोबोट होता है उनके बैकएंड पे, जो